बदन सिंगारिया हमने बन बैठा दिया। अच्छा और 7 तारीख ना उसका मोड़ बन जाएगा। ठीक है हैं धूमधाम से बारात जाएगी। देव कहते क्या क्या छोड़ना। और भी आओगे उम्मीदवार भी? आवेंगे सारे आओगे। हमने तो टिकट मिलो ना मिले हमने जतवाना है लहंगा ला के जतवाना बस। सरपंच साहब क्या मानते हैं कि कौन सफीदों की सीट को निकाल सकता है और कैसे समीकरण आपके माइंड में है? देखो पार्टी टिकट दे तो बहुत बढ़िया बात है। टिकट पे भी एक तरफा जीत है और अगर कोई दिक्कत ऐसी आती है तो बचन सिंह आर्य एक तरफा सीट निकाल लेगा 100%। इसमें कोई दो राय नहीं। हमारी यारों के यार हैं, सदाबहार नेता हैं और मजबूत नेता हैं। अगर इन चुनाव टिकट मिलो या न मिलो इनकी एक तरफा जीत होगी। और बीजेपी बाहरी उम्मीदवार को उतारा फिर क्या? बाहरी उम्मीदवार तो पीछे गौतम उतारा था, 1500 वोट आई थी। बाहरी को कोई नहीं। आज तक यहाँ से 3-4 बार चुनाव बाहरी के उम्मीदवार उतारे हैं, एक बार भी सक्सेस नहीं हुआ। एक बार भी नहीं, कोई सक्सेस नहीं हुआ। सदियों से आप इतिहास उठा कर देख लो, जो आर्य साहब ने काम किए हैं और जो जनता का दिल जीता है तो आर्य साहब ने दिल से जीता है सबको। खबरों पर नज़र हर पल हर जगह। जैसे कि आपको पता है कि सफीदों में विधानसभा दंगल शुरू हो चुका है और इस दंगल में उतरने के लिए कौन कौन नेता कितनी तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल हम मौजूद हैं आर्य सदन में, जो कि पिछले 32 वर्षों से आर्य संगठन अपनी जो बचन सिंह आर्य बैठक लेते आ रहे हैं। पूर्व मंत्री जो कि सुपरस्टार नेता सफीदों के कहे जाते हैं और इनसे ही हम बात करेंगे, रूबरू कराएंगे। विधानसभा जो शुरू हो चुका है, दंगल सज चुका है, जो आर्य साहब बताए दंगल में उतरने के लिए क्या रणनीति बनाई है और नामांकन का जैसे आपने जिक्र किया, तो जनता के लिए, हल्के की जनता के लिए क्या संदेश है, कब नामांकन भरा जाएगा और किस तरीके की तैयारी है? जैसे अभी 2-2.5 हज़ार आदमी थे यहाँ पर, जो पहली तारीख की मीटिंग होती है, ये लगातार 33 वर्षों से चल रही है। इतनी भीड़ हो गई थी भगवान की दया से कि ये भी भर गया था, उससे बाहर भी थे, आप देख रहे थे, और यहाँ तक भी थे। तो इन सब ने फैसला लिया कि जी जो फैसला होता रहेगा, पता नहीं पार्टी कब टिकट का फैसला करे। बीजेपी पार्टी में हम हैं, पता ही है। तो 7 तारीख की डेट रखी है। सभी ने मेरे को कहा कि मंडी में इकट्ठे हो लें और 7 तारीख को नॉमिनेशन करेंगे, क्योंकि नॉमिनेशन की प्रक्रिया से टिकट का कोई संबंध नहीं होता है। वो टिकट आने से पहले भी कर सकते हैं और टिकट मिलने के बाद भी 12 तारीख तक कभी भी कर सकते हैं। टिकट को लेकर कितना स्वस्थ हो? हमेशा रहे हम तो। कभी भी बताओ, आज तक आपको कभी बिना टिकट रहने दिया? लेकिन आपको जब टिकट मिलती है, कुछ भाजपा ही हैं जो कि पीछे हट जाते हैं जब भी टिकट आपको मिलती है। नहीं, वो मेरे साथ रहेंगे, पीछे नहीं हटते। पीछे भी नहीं कोई ऐसी बात थी, तो इनका भी साथ थे, पीछे भी साथ थे। कुछ अफवाहें चलते हैं, हम सारे मिलकर के यहाँ सारे पार्टी मिलकर के सारे जीत हासिल करेंगे। और जिनको पीछे हटना वो तो अपना स्वभाव है, स्वतंत्र है हर व्यक्ति, मगर ऐसी कोई बात नहीं। सब हम एक होकर के ही सब चुनाव लड़े। पार्टी के कुछ मंडल अध्यक्षों द्वारा पत्र भी लिखा गया है हाई कमांड में, अभी बाहरी उम्मीदवार को नहीं उतारा जाए। वो मैंने भी आज अखबार में आया तो उसको लेकर के भी हल्के में पूरी चर्चाएं चली हुई, सभी के निगरानी में। उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? हाँ, तीनों मंडल अध्यक्षों ने लिखा था कि बाहरी प्रत्याशी, उन्होंने रिकॉर्ड भी दिया था कि कहाँ से कब 87 से ले कब तक कैसे हुआ और कोई जीत नहीं पाया। वो मैंने भी आज अखबार में पढ़ा था और लेटर भी मैंने मोबाइल में पढ़ा था। तीनों मंडल अध्यक्ष इस बात के लिए बधाई के पात्र हैं कि उनको अपने जन्मभूमि से प्रेम है। उन्होंने ये भी बात चल रही थी जुबानी है कि यहाँ के हमारे बीजेपी के नेता से कि जी कुछ लोग ऐसे हैं जो कह देते हैं हम यहीं के हैं, यहीं हमारा जन्म है, यही जन्मभूमि है। वो हंसते हुए कह रहे थे कि उनके स्कूल का सर्टिफिकेट निकलवा लियो। मैंने कहा मैं तो कौन निकलवाने वाला, प्रेस वाले आपको चेक कर लेंगे। तो इसलिए भाई ऐसी भी कोई बात आती है कुछ लोग, मगर चुनाव लड़ने का सबको अपना जन्मसिद्ध अधिकार है। कोई भी चुनाव लड़ सकता है, 10 लड़ो 20 लड़ो, हम भी लड़ें और भी लड़ें, तो हमें इस बात से कोई मतलब नहीं। चुनाव लड़ सकते हैं वो लड़ें। हमारा जो संगठन है इतना बड़ा, वो अपना चुनाव लड़ेगा, कोई भी भाई, हम अपना चुनाव लड़ें। हल्के में दादा गौतम के जिक्र हैं। 1991 में भी शायद जब आपने चुनाव लड़ा उस दौरान भी यहाँ से लड़े हैं, तो काफ़ी चर्चाएं शहर में चली हुई है। बाई चांस अगर भाजपा उनको टिकट भी देती तो फिर आपका फैसला क्या? वो तो बाद की बात है। भाभी तो उन्होंने आज गौतम जी रामे के स्टेज पर थे, आज ही ज्वाइन किया है। अभी तो इस बात की कोई अंदाज़ा किसी का भी लगा लें, कभी किसी का लगा लें, वो तो अगली बात है। आज हम जींद की रैली में थे, आज वो खाली उन्हीं को ज्वाइन नहीं किया, 3-4 को और ज्वाइन किया, 5-6 ज्वाइन हुए। कुछ और लीडर थे, कुछ मंत्री थे, कुछ MLA थे, तो वो तो आज ज्वाइन हुआ है।
चर्चाएं तो चलती रहती हैं, मगर जो फैसला होना वो होना। लिस्ट आने की कब संभावना है? आप तो हाईकमांड से मिलते हो, भाई फर्स्ट लिस्ट है बीजेपी की इतने तारीख तक आ सकती है। वो मुझे नहीं पता, सच्ची बात है। हमारे है ज़्यादा तो जो मीडिया वाले हैं, बल्कि उन्हें ज़्यादा पता रहे। आप हमें नहीं पता है। हमें तो ये है कि भी जब भी वो निकाल देंगे, हमें कोई जल्दी नहीं। ये हमारी मासिक बैठक थी जब होगी, और 7 तारीख को कई हज़ार, इन्होंने 10,000 का टारगेट लिया है। हम 10,000 ही कुर्सी लगाएंगे। हम अपनी बात के, मुझे अपने साथियों पर इतना भरोसा है कि शरीफ से शरीफ और गरीब से गरीब आदमी भी जुट जाता है। हर एक मोहल्ले में, हर एक घर में अपने आप को वो बचन सिंह आर्य समझते हैं। श्री नायब सैनी ने कुर्सी संभाली हरियाणा की, तो उनकी जो घोषणाएं, उनके द्वारा जो योजनाएं बनाएगी, क्या लगता है कितना परिवर्तन हरियाणा में होगा और कितनी सीटें आप मान के वो चल? अभी थोड़ा आचार संहिता लग गई, इसलिए अभी उसका तो रिजल्ट आगे सरकार आएगी तो पता लगेगा। मैं कोई बात फजूल में नहीं कहता। नायब जी एक भले शरीफ और एक अच्छे इंसान हैं। उन्होंने बड़ी नम्रता से काफ़ी घोषणाएं की हैं। वो घोषणाओं का पता है, कुछ लोग कहते हैं कि भाई घोषणाएं हैं, वो तो अब आचार संहिता में कुछ हो नहीं सकता। उसके बाद हमारी बीजेपी की सरकार आती है तो वो लागू करेगा। हर आदमी अपनी ज़बान का पहरा देना ही चाहता है। और कोई विशेष आप? हमारी विशेष आप आए हो, हरा के चाय पिए बिना और लड्डू लुड्डू खाए बिना ना जाइए। और ये भी विशेष है कि मीडिया वाले भी इसी जन्मभूमि से प्यार रखते हैं, और आप सबके दिल में भी यही है कि भाई बचन सिंह आर्य जीतना चाहिए। चाहे गीत तो हमने कहीं भी गाने पड़ जाए, वो एक अलग बात है। बचन सिंह आर्य साहब हमारे से जैसे कि लाइव जुड़े हैं, और कुछ उनके समर्थक हैं, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। गाँव डिडवाड़ा से सरपंच है। एक बार विनोद जी आए, आप बताएं किस प्रकार के समीकरण रहने वाले हैं, और आपका गांव, तो सरपंच से जानना चाहेंगे। सरपंच साहब क्या मानते हैं कि कौन सफीदों की सीट को निकाल सकता है, और कैसे समीकरण आपके माइंड में है? देखो, पार्टी टिकट दे तो बहुत बढ़िया बात है। टिकट पे भी एक तरफा जीत है, और अगर कोई दिक्कत ऐसी आती है तो बचन सिंह आर्य एक तरफा सीट निकाल लेगा, 100%। इसमें कोई दो राय नहीं है। उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। सफीदो विधानसभा से है कि कौन सा गाँव जी अपना? मेरा गाँव मलार है जी। मलार। मेरा नाम रणधीर सिंह है जी। सफीदों में आर्य जी एकमात्र ऐसे नेता हैं जो लोगों के सुख और दुख में 35 वर्षों से लगातार रहते आए हैं। अगर किसी के पैर में कांटा भी लग जाता है तो उस पता लगते ही अगले दिन उसके द्वार पर पहुंच जाते हैं। इसीलिए आर्य जी ने जो 3-4 निर्दलीय चुनाव लड़े हैं, ये 25-30 हज़ार की जो स्ट्रेंथ है, ये हमेशा इनके साथ रहती है। और आर्य जी यारों के यार हैं। तो उस दौरान विकास कार्यों की बात करें तो कौन से विकास कार्य आपके जहान में है भी ये काम करवाए होंगे? आर्य जी ने जब निर्दलीय चुनाव लड़ा था और सरकार में साथ दिया था, उस टाइम आर्य जी ने 2 पावर हाउस लगवाए थे। एक गांगुली का लगवाया था, एक डिडवाड़ा का लगवाया था। यहाँ कॉलेज में MA की क्लास नहीं होती थी, वो करवाई थी। उड्डा के सेक्टर 8 कटवाए थे आर्य जी ने। तो काफ़ी ऐसे काम हैं जो आर्य जी ने करवाए थे। गाँव के, गलियों के, चौपाड़ों के और इसके खेतों के रास्ते, इतने काम करवाए थे कि कोई मतलब, और कोई नौकरी है जैसे 2-2.5 हज़ार नौकरियां लगवाई आर्य जी ने। कोई एक भी आदमी ये साबित नहीं कर सकता कहीं किसी का 1 रुपया भी खर्च होना दिया हो, चाहे का कोई विरोधी भी नहीं कह सकता। इसलिए आर्य जी यारों के यार हैं, सदाबहार नेता हैं और मजबूत नेता हैं। अगर इन्हें चुनाव वो टिकट मिलो या न मिलो, इनकी एक तरफा जीत होगी। और बीजेपी बाहरी उम्मीदवार को उतारा, फिर क्या होगा? बाहरी उम्मीदवार तो पीछे गौतम उतारा था, 1500 वोट आई थी। बाहरी को कोई नहीं। आज तक यहाँ से 3-4 बार चुनाव बाहरी के उम्मीदवार उतारे हैं, एक बार भी सक्सेस नहीं हुआ कोई। एक बार भी नहीं, कोई सक्सेस नहीं हुआ। इसलिए आर्य जी एकमात्र ऐसे नेता हैं जो बीजेपी के लिए कमल का फूल खिला, हाँ, फुल एक तरफा जीत दिला सकते हैं। बिल्कुल। अपना कौन सा गाँव जी? मलारी है जी। मलारी है। हाँ जी। लगता है ये सब कमल का फूल खिला सकते हैं? पक्का खिलाऊंगे जी। सफीदों का जो इतिहास है वो अलग से है अभी। नहीं जी, सदियों से आप इतिहास उठाकर देख लो, जो आर्य साहब ने काम किए हैं और जो जनता का दिल जीता है, तो आर्य साहब ने दिल से जीता है सबको। और इसी करके उनसे प्रेम प्यार से सभी जुड़े हुए हैं। अपन सारे 72 के 72 गाँव में उनका बहुत लाड प्यार है और बहुत अच्छा रुझान रहेगा आपकी बात में। और भी उनसे भी जानेंगे। जी बाबा साहब, आप क्या मानते हो, कौन सा गाँव अपना गाँव बताइए? मेरा गांव सानपुर है जी। मेंबर पंचायतों में हाँ जी। बचन सिंह आर्य हमने बन बैठा दिया, अच्छा। और 7 तारीख ने उसका मोड़ बन जाएगा। हाँ ठीक है जी। हैं धूमधाम से बरात जाओगी। हाँ हाँ रही कहते क्या क्या छोड़ देंगे, थर भर गया सही बात है। हाँ बिल्कुल। तुम नहीं नहीं, ये हमारे तुल्यती की दौड़ है। हाँ क्यों लोग गाँव में हाँ बाकी हमारे रिश्तेदारों में भी इनके फोटो दे रहे थोड़ी के ब्याह में अंदर अंदर हुआ है। हाँ। तो बहुत है, दूसरे ने जानते भी कौन नहीं। हाँ, और भी आओगे उम्मीदवार में? आवेंगे सारे आओगे। हमने तो टिकट मिलो ना मिले, हमने जतवाना है, लहंगा ला के जतवाना बस। हाँ बिल्कुल, हंगा टिकट मिलो ना मिलो,
बोले कि मेरे तो कड़वे के दाट नु गए थे, अगर टिकट ना मिले ना दी फायदा। फिर ये बीजेपी वाले रहा है ना, पहले भी नहीं रहा था, मैं बीजेपी वाले सारा बैठू उठू, तो ना मिलेगी जी बीबी भाई जिता के छोड़ देंगे इसने बस। गांव सानपुर के हैं, जैसे कि जो इतिहास है सफीदों में आज तक जो कमल का फूल नहीं खिल पाया, तो उसको बचन सिंह आर्य ही कमल का फूल खिला सकते हैं। और जो बाहरी उम्मीदवार को यहाँ से उतारने की तैयारी चली हुई है, उसको लेकर के भी हल्के के लोग कह रहे हैं कि बाहरी उम्मीदवार ने आज तक सफीदों विधानसभा से जीत हासिल नहीं की है। तो कमेंट्स बॉक्स में आपकी राय बताइएगा कि कौन सफीदों में कमल का फूल खिला सकता है, और भाजपा की कब तक लिस्ट आती है और उसमें किसी का नाम आता है तो किस प्रकार के सफीदों के समीकरण रहने वाले हैं। तो दोबारा फिर अपडेट होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।